हम यहाँ पर देखिए जितने भी 2026 के क्वेश्चन आए होंगे इस चैप्टर पॉलिनोमियल के, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, क्लास 10th का, इसके जितने भी 2026 में क्वेश्चन आए वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पहला क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर -3 and 8 देन पॉलिनोमियल इक्वल्स। तो यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन ये आ गया है कि जीरोस क्या क्या है, अल्फा बराबर -3 है, बीटा बराबर 8 है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमें कैसे लिखते हैं हम, के इंटू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा लिखते हैं, ये हमें मिल जाती है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो के आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ जीरोस क्या है 8 -3 दैट इज इक्वल टू 5, और अल्फा बीटा यहाँ पर कितना है 3 इंटू -3 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू -24। यहाँ पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 आया इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है -24। तो फाइनली यहाँ पर देखिए अब माइनस आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x -24। तो के की कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, तो यहाँ पर के की जगह हम ए भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -24। तो यहाँ से देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ तो देखिए प्लस है, तो ये नहीं होगा, ये भी प्लस है, यहाँ भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं एक तरीके से, देखिए इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, यहाँ पर देखिए फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और फिर कितना आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x और प्लस 24, ठीक है। तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 24 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा कौन सा, तो के की वैल्यू अगर हम -1 ले लेते हैं तो हमें बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा फंसा भी सकता था, देखिए यहाँ से प्लस यहाँ पर लगा दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पूछा था, ठीक है। तो देखिए कितनी इजीली यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें देखिए पॉलिनोमियल फाइंड करना था, जब हमें यहाँ पर क्या गिवन थे, हमें यहाँ पर देखिए जीरोज यहाँ पर गिवन थे, जीरोज गिवन थे, हमने क्या किया सबसे पहले अल्फा बीटा लिख लिया, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया अल्फा बीटा, और हमें पता है कि पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होती है, बाई सम ऑफ जीरोस से एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, जो हमें अभी पता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और के एक कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर -3 एंड -2 रेस्पेक्टिवली देन अ पॉलिनोमियल इज। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सीधे यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यहाँ पर मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है -3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा ये भी -2 गिवन है, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हमारा पी एक्स क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, तो ये कितना आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2। नाउ ऑप्शन पर चलते हैं, एक्स स्क्वायर -3x होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, एक्स स्क्वायर -3x अगर ये हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बन जाएगा, जो कि ये है नहीं, एक्स स्क्वायर -3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब क्या है, बी ऑप्शन पर चलते हैं। अगर हम इस के को अगर हम के इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, के इज इक्वल टू इफ के इज इक्वल टू -1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए सेम ये बी ऑप्शन आ गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 कभी बन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बट ऑप्शन ट्रिकी थे, तो ये काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिवन है अल्फा बीटा जीरोज हैं इसके। तो देखिए अगर हमें पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर यहाँ पर गिवन है, ठीक है,
तो हमें पता है अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए इज इक्वल टू पी है, बी इज इक्वल टू क्यू है, सी इज इक्वल टू आर है। तो माइनस बी अपॉन ए जो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू अपॉन पी के इक्वल। मैंने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा दिस अपॉन दिस, माइनस क्यू अपॉन पी होता है, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, दिस अपॉन पी, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन पी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर अपॉन पी। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सप्रेशन है उसको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा के टर्म में तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हमें ये एक्सप्रेशन किसके टर्म में मिल जाए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये ध्यान रखना, हमें इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है ताकि ये एक्सप्रेशन हमारी अल्फा प्लस बीटा इंटू और अल्फा बीटा में मिल जाए, तभी तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अल्फा क्यूब, यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए अल्फ़ा और बीटा इसमें और इसमें, इन दोनों दो टर्म है हमारे, इसमें अल्फ़ा और बीटा कॉमन है, देख सकते हैं। तो पहले टर्म में क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर बचा, दूसरे टर्म में देखिए बीटा स्क्वायर बचा। अब तो सिंपल हो गया, अल्फ़ा बीटा मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा के टर्म में अभी भी नहीं है, तो यहाँ से देखिए हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट वो किसके इक्वल होगा, इसको इधर भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए की जगह पे अल्फा रख देंगे, बी की जगह पे बीटा रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए फाइनली हमारा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए फुल इक्वेशन अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में आ गए। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है, अल्फ़ा बीटा हमारा देखिए आर अपॉन पी है, कितना है, आर अपॉन पी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस क्यू अपॉन पी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आएगा डायरेक्टली, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना है, आर अपॉन पी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा आर अपॉन पी इंटू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस टू आर अपॉन पी, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमें 2 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था, हमें देखिए अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना था, और इस इक्वेशन को सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी, कन्वर्ट करना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है, तभी इसके 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन वैल्यू ऑफ पी निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए अल्फा एंड बीटा जीरो, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली हम इस पॉलिनोमियल से देखिए डायरेक्टली इस पॉलिनोमियल से डायरेक्टली निकाल लेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी माइनस लगाएंगे, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है -2 है, ठीक है, बी यहाँ पर कितना है -2 है, और ए कितना है पी है, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट जीरोस, ये देखो सी अपॉन ए होता है, तो सी यहाँ पर देखिए देख सकते हैं 3p है और ए कितना है p है, ठीक है। तो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया वो कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा 2/p आ गया, और अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया 3p/3, तो p तो कट जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2/p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा हमारा 2/3, p कितना आ जाएगा 2/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/3, दैट इज बी पार्ट हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल था, ओके। तो ये एमसीक्यू हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। ये भी कौन किस ईयर में आया था, ये भी देखिए 2026 में आया था, 2026 में 2026 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि क्या है, देखिए यहाँ पर है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं और ये हमारे पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है,
एंड अल्फा प्लस बीटा देन वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसे, बस देखिए नंबर यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है -30, ठीक है, माइनस ऑफ -30, ठीक है, बी -30 है और ए कितना है के है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर कितना है देखिए सी अपॉन ए, ये पूरा सी होता है सी अपॉन के, सी मतलब 45 क्या है रुकिए 45 के, देखिए यहाँ पर के कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, ध्यान रखना, तो 45 के पूरा सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो कोई कन्फ्यूजन होगा। सी यहाँ पर देखिए 45 के है, बी यहाँ पर -30 है और ए क्या है के है, ठीक है। इस इक्वेशन को देख के, इस इक्वेशन को देख के आप ये लिख सकते हैं ए बराबर के, बी बराबर -30, सी बराबर 45 के, ठीक है। तो सी अपॉन ए होता है तो ए की वैल्यू के है, ठीक है। तो यहाँ से के कट जाएगा, इक्वल टू 45 आएगा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 30 अपॉन के, और अल्फ़ा बीटा हमारा आ गया, अल्फ़ा बीटा आ रहा है 45 आ गया। अब यहाँ पे गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45, तो ये अल्फ़ा बीटा है, तो 30/k इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा दैट इज़ 45, विच इम्प्लाइज के कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 45, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, 2/3 दैट इज डी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल था, ए बी और सी निकालना था और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर लिखने थे, ओके। ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। देखिए ये है, देखिए द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें वैल्यू ऑफ पी यहाँ पर फाइंड करनी है कि जो जीरोस पहले पॉलिनोमियल के हैं वो डबल है दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस से, ठीक है। आर ट्वाइस द पॉलिनोमियल मतलब अगर 4x² - 5x - 6 के जीरोस अल्फ़ा कॉमा बीटा हैं तो x² + px + q के जीरोस क्या होंगे 2 अल्फ़ा कॉमा 2 बीटा, डबल जीरोस होंगे, ट्वाइस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके दो जीरोस होंगे। तो बस सिंपल है, हमें वैल्यूज़ ऑफ पी फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए इसके जीरोस, इस इक्वेशन के जीरोस क्या हैं, इसके जीरोस क्या हैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और इस इक्वेशन के जीरोस क्या हैं अल्फ़ा बीटा। तो देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें तो पी और क्यू यहाँ पर गिवन है, यहाँ तो पूरी पॉलिनोमियल पी एक्स यहाँ पर गिवन है पूरा, और यहाँ पर इसको पहले को क्यू एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, बी की वैल्यू -5 है, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है -6 है, ठीक है। ए बी और सी निकाल लिया। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b अपॉन ए इज इक्वल टू -b कितना है -5 अपॉन ए कितना है 4 है, तो ये इतना है 5/4 आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए, सी -6 है, ए अब 4 है, तो -2 3 या 6, 2 2 या 4, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जीरोस 2 अल्फ़ा 2 बीटा हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो देखिए 2 अल्फ़ा प्लस सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस सम कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन को देखेंगे -p अपॉन, देखिए a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू p है एंड q और c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू q है, ठीक है। -p अपॉन 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना आएगा -p अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और यहाँ से देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब इन दोनों जो दो जीरोस हैं तो इनको अल्फ़ा बीटा मतलब 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, 4 अल्फ़ा बीटा ये कितना आ जाएगा q अपॉन 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें p की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी थी। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p/2 यहाँ पर भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 यहाँ आ गई, ठीक है। तो अगर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो -p/2 किसके इक्वल हो जाएगा 5/4, विच इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी देखिए -5/2 आ जाएगी, -5/2, तो a पार्ट्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। तो हमने यहाँ पर देखिए दोनों के जीरोस लिख लिए, पहली इक्वेशन के जीरोस दूसरे के डबल थे तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा था, हमने सम ऑफ